अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काजी फायज़ ईसा ने आते ही जो है वो धूम मचा दी है। ऐसे केसेस के अंदर हाथ डाला है जिसके अंदर कोई भी चीफ जस्टिस हाथ डालने से कतराता था। काजी फायज़ ईसा ने पहला केस निपटाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को निपटा दिया, फुल कोर्ट बिठा के पूरे पाकिस्तान को दिखा के, और उसके बाद ऐसे शख्स के ऊपर इन्होंने हाथ डाला है जिसका नाम लेते हुए भी, मैं केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना उसकी केस की सुनवाई ना केस की समाअत, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसका नाम लेते हुए भी लोग जो है वो कतराते हैं। यानी कि मीडिया के ऊपर आप देखें तो सिर्फ उस जब शख्स का नाम आता है तो इतना कहा जाता है कि बिजनेस टाइकून, पाकिस्तान के मशहूर बिजनेस शख्सियत, इतना नाम लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मलिक रियाज की, और चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने मलिक रियाज के केस के ऊपर भी हाथ डाल दिया है। आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ हाथ उनके केस के ऊपर नहीं है बल्कि मलिक रियाज के ऊपर हाथ डाल दिया गया है। और ये क्या केस है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर लेता हूँ, फिर आगे चल के इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। केस ये है कि जो कराची बैरियर टाउन है उसको रेगुलाइज किया गया था साकिब निसार के दौर के अंदर, और उस रेगुलाइजेशन के बाद उनके ऊपर एक जुर्माना भी आयद किया गया था। 468 अरब रुपए उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया था। आपने 7 सालों के अंदर इसको जमा कराना है, लेकिन नहीं जमा कराया गया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये केस बड़ा अहम है। अहम इसलिए है कि इसके साथ 190 मिलियन पाउंड का केस है, अलकादर ट्रस्ट का है। यानी कि ये एक केस है जिसके अंदर दो बड़े शिकार मुमकिन तौर पर सामने, एक तो इमरान खान है और दूसरे रियाज मलिक, जिसके ऊपर आज तक कोई भी हाथ नहीं डाल सका है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वसीम अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर यही वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं और सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा, हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, इस केस का पस मंज़र आपको बताता हूँ। ये केस जो कराची का बैरियर टाउन है उससे रिलेटेड था, और आपने भी उस वक्त सुना कि उस वक्त के जो साकिब निसार चीफ जस्टिस थे उन्होंने 468 अरब रुपए का जुर्माना इनके ऊपर आयद किया था, लेकिन अमल दरामद उसके ऊपर नहीं हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं जी जस्टिस बंदियाल, चीफ जस्टिस बंदियाल। जब उनका टेन्योर मुकम्मल हुआ, उनका टेन्योर मुकम्मल होने तक उन्होंने इस केस को बिल्कुल छेड़ाखानी इसके साथ नहीं की। लेकिन अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, पहला केस निपटाया, दूसरे केस के अंदर इस बड़े शख्स को जो है वो पकड़ लिया। आए ज़रा आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आए ज़रा बताएं कि क्या मामला है। और ये मामला इतना सादा नहीं है। बेसिकली ये मामला तो पहले वो जो जुर्माने वाली बात है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड का क्या इसके अंदर चक्कर है, और इमरान खान इसके अंदर कैसे फंस रहे हैं और क्या डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहले तो बात यह है कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हुसैन नवाज, वो एक अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे, और वो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे वो लेने वाले थे मलिक रियाज के बेटे जी अली रियाज, वो ले रहे थे। जब उस वक्त की गवर्नमेंट थी इमरान के पास थी, और शहजाद अकबर उस वक्त आपको पता है बड़े एक्टिव थे, बड़ी बड़ी फाइलें उठा के रखते थे लोगों की करप्शन की। तो उस वक्त इमरान खान के साथ उन्होंने मीटिंग की, बैठ के ये बात की क्यों ना ये नवाज शरीफ और जो मलिक रियाज का बेटा है इनकी जो आपस में डील हो रही है, प्रॉपर्टी सेल हो रही है, क्यों नहीं इसके ऊपर हम गेम खेलें और नवाज शरीफ को इस केस के अंदर फंसा लें। और फिर इन्होंने यूं किया कि फिर जब उनकी डील हो गई तो यहाँ से बरतानवी हुकाम को इन्होंने एक ख़त लिखा। ख़त के अंदर ये कहा कि ये जो रकम है इलीगल रकम है, मनी लॉन्ड्रिंग आप कह लें, मतलब इसको ये कहा गया कि इलीगल रकम है जो पाकिस्तान से वहाँ पे गई है और इससे ये प्रॉपर्टी के लेन देन हो रहे हैं। तो उस वक्त जो बरतानवी हुकाम थी उन्होंने तलब किया नवाज शरीफ के दोनों बेटों को, दोनों ने अपनी मनी ट्रायल जो है वो दी, मुकम्मल दी। और फिर उसके बाद जब वो मुकम्मल दे चुके तो उन्होंने कहा ये जो हमारी प्रॉपर्टी है हम इसलिए सेल कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर पर्पस जो बिजनेस पर्पस है, बिजनेस के अंदर मजीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले के अंदर हम ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर रहे हैं। बहरकैफ उन्होंने साबित कर दिया कि उनके पास गैर कानूनी रकम नहीं है, ये बल्कि उनके अपने असासाजात हैं, जो उनकी अपनी रकम है वो पूरा के पूरा बरतानिया के अंदर मनी ट्रेल दिया। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे आपकी रिश्वत चल जाएगी, जहाँ पे आपका बड़ा नाम चल जाएगा। वहाँ पे ऑथेंटिसिटी जो होती है उसको देखा जाता है, वहाँ पे प्रूफ देखे जाते हैं। पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पे अदालतों के अंदर भी आपको सियासत नज़र आएगी, आपके मनपसंद शख्स है वो कोर्ट रूम के अंदर आएगा तो आप उसको वेलकम करेंगे, चाहते हुए उसको बेस्ट विशेस देंगे। ऐसा बरतानिया के अंदर नहीं होता है। तो वहाँ पे उनको क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन जब उन्हें क्लीन चिट दी गई तो इमरान खान और शहजाद अकबर को तो परेशानी हो गई कि ये अब डेफिमेशन का केस हमारे ऊपर बन जाएगा। तो इन्होंने अली रियाज के वाले से लेटर लिख दिया कि आप जो है वो अली रियाज के पास इतनी रकम कहाँ से आई, ज़रा उसका पता लगाएं। जब उसका पता लगाया गया तो अली रियाज उसके अंदर फंस गए, और फिर क्या हुआ कि बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को खत लिखा कि आपके हमारे पास 580 मिलियन पाउंड हमारे पास मौजूद हैं और आप अगर चाहें तो इन्हें निकलवा सकते हैं।
उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ की कोर्ट से रुजू करना है, रुजू करने के बाद आपने प्रूफ्स देने, जब प्रूफ आप दे लेंगे तो आप अपनी रकम ले जाइए। लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता उन्होंने दिखाया, दूसरा रास्ता बड़ा आसान था। इन्होंने ये कहा कि आपने कोई केस नहीं करना, आउट ऑफ कोर्ट हम सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं तो उस सूरत के अंदर आपको 190 मिलियन पाउंड मिल जाएंगे, यानी कि 580 मिलियन पाउंड के बजाय 190 मिलियन पाउंड को इमरान खान, शहजाद अकबर या फिर उस वक्त की तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, इन्होंने उसे सीने से लगा लिया कि हाँ भाई ये ठीक है, हमसे केस वगैरह नहीं होते, ना वहाँ पे वकला होते हैं, ना जाके हम वहाँ पे बहस कर सकते हैं, ना प्रूफ दे सकते हैं। तो बेहतर यही है, क्योंकि पाकिस्तानी तो अदालतें वहाँ है नहीं कि वहाँ पे जाएंगे तो इनको वेलकम किया जाएगा, सारे मामलात जो है वो हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ही जो है वो तरजीह उसको दी और वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। वही आगे वो केस है, वो जब बंद लिफाफों के ऊपर सिग्नेचर किया करवाए थे इमरान खान और शहजाद अकबर ने, फिर आगे अलकादर का मामला शुरू हो जाता है। तो फिर ये हुआ कि जब वो पैसे हुए तो यहाँ पे इमरान खान ने ये किया, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वो सिग्नेचर करवा के 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के अकाउंट के अंदर जमा करा दिए। यानी कि मलिक रियाज को जिससे लेने थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जुर्माने की सूरत के अंदर, ये तो बाहर उसकी इलीगल मनी पकड़ी गई थी जो पाकिस्तान के खजाने के अंदर जिसने जमा होना था, उसको जमा कराया गया मलिक रियाज के अकाउंट के अंदर। और मलिक रियाज ने वो रकम उठा के जो है वो कोर्ट के हवाले की कि ये नहीं जी, ये जुर्माने की मद के अंदर जो आपने वो रेगुलाइजेशन के हवाले से कराची की जो बैरिया टाउन है उसके बाद से हमारे वो जुर्माना आयद किया था, ये आप जुर्माना ले लें। यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए, आपकी उधर मनी जो है वो पकड़ी गई जो पाकिस्तान के अंदर वो 580 मिलियन थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 190 मिलियन पहुंची तो वो मलिक रियाज के पास पहुंच गए। मलिक रियाज ने आगे से जुर्माना अदा कर दिया और फिर इसकी सूरत ये इस सूरत में हुआ कि डील की गई अलकादर ट्रस्ट के वाले से। उसकी जो प्रॉपर्टी है 458 कनाल है, ये 24 है, वो प्रॉपर्टी ली गई। मलिक रियाज और इमरान के दरमियान मुआहिदा हुआ जिस केस के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी जो है वो अदालत के उनके चक्कर जो है वो पिछले दिन उन्होंने लगाए थे, उनके ऊपर भी इसके ऊपर जो है वो केस बना हुआ है। अब ये हुआ कि वहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग बना दी, उस्ताद वगैरह जो भी हायर किया सारा कुछ मलिक रियाज की जेब से गया। तो फिर भी ये हुआ कि मलिक रियाज वहाँ से अपने आप को स्किप नहीं कर पाया, अदालतों के अंदर वो केस पेंडिंग रहा, अदालतों से जान नहीं छूटी, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली और अब वही केस है जिसको टेकअप कर लिया काजी फायज ईसा ने और 18 अक्टूबर को इस केस के ऊपर समाअत की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहां से मेरे ख्याल में इंसाफ होता है, वहां से इनका बचना निहायत ही मुश्किल है। और जब ये नहीं बचेंगे तो फिर इमरान के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं अलकादर ट्रस्ट के साथ। और इमरान खान के लिए तो ऑलरेडी बहुत से मसाइब हैं। आपको भी पता है कि साइफर केस के अंदर 17 अक्टूबर को इमरान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म चार्ज फ्रेम की जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको बताएं 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी इमरान के खिलाफ आर्मी कोर्ट्स के अंदर या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी मुकदमा चलाने की जो वो तैयारियां हो रही हैं और मे भी बड़ी ही जल्द उसके अंदर भी इमरान को सजा हो जाएगी। और ये तीसरा बड़ा केस है जिसके अंदर इमरान को सजा हो सकती है, वो है अलकादर ट्रस्ट। यहाँ पर भी चकड़े गए हैं, तोशा खाना के अंदर इमरान को ऑलरेडी सजा हो चुकी है। तो ये वो सारे केसेस हैं जो इमरान खान के गिर्द या फिर इमरान के गिर्द जो गला है, जो उनकी गर्दन है, उसके गिर्द जो है वो अपना हल्का बना रहे हैं और जो है वो टाइट होते जा रहे हैं, ऐसे टाइट होते जा रहे हैं कि इमरान खान के लिए बाहर निकलना, सजाओं से बचना, फिर इलेक्शन के अंदर सर्वाइव करना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल हो गया है। और ये वो पहला केस है मतलब यानी कि इस लेवल के ऊपर जिसके ऊपर हाथ डाला गया है। और अब आपको पता है कि मलिक रियाज है, उसकी ऑडियो ऑलरेडी जो उस वक्त के आसफ अली जरदारी के साथ जब इमरान की गवर्नमेंट जा रही थी तो इमरान ने रब्ता किया था, मेरी गवर्नमेंट को बचा लो, आसफ अली जरदारी को साथ मिलाता हूँ, मलिक रियाज के किसी को फ़ोन कराया था, वो भी ऑडियो लीक हो चुकी थी। और उसके बाद जो बुशरा बीबी है, बुशरा बीबी की ऑडियो वो 5 कैरेट, आपको मेरे ख्याल में वो हीरे की अंगूठी याद होगी, आप भूले इतनी जल्दी नहीं होंगे कि वो हीरे की अंगूठियां मांगी जा रही थी, वो क्यों मांगी जा रही थी। तो मैंने कहा ना ये केसेस आपस में इंटरलिंक हैं। जब ये लिंक्ड हैं, अगर वो मलिक रियाज आके बता देते हैं कि ये तो उस वक्त जो बात कही जा रही थी कि उनके दफातर बंद किए थे, दफातर खुलवाए गए थे बुशरा बीबी के जरिए से, वो 5 कैरेट, पहले तो ये कहा जा रहा था ना 3 कैरेट की अंगूठी के ऊपर डील हुई थी, लेकिन बुशरा बीबी ने अपना भाव ऐसा ऐसा बढ़ाया था और फिर 5 कैरेट तोले की अंगूठी के ऊपर जो है वो मुकमकाऊ हुआ था। और उसकी सूरत के अंदर जो पब्लिक के अंदर ये एक परसेप्शन पाया जाता वो ये था कि उस वक्त बैरिया टाउन के जो ऑफिस थे वो बंद किए हुए थे और फिर वो खुलवाए थे जी बुशरा बीबी ने वो 5 कैरेट की अंगूठी लेकर। तो ये सारे मामलात इंटरलिंक हैं और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे 18 अक्टूबर आने तो दें, ये वो काजी है जो अपनी अदालत जो है वो ओपन लगाता है, जहाँ पे पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है कि अदालत के अंदर हो क्या रहा है, कौन गिल्टी है, कौन क्या कर रहा है, कौन आईन और कानून को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो अब मज़ा आएगा वैसे देखने में, क्योंकि अब पाकिस्तान की अवाम को इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा।